So hi everyone, this is Rimi. I am back and I hope you all are doing well. So in today's video, I will be sharing my complete July plan with you all and what this month is going to look like for me. So without wasting any time, let's get into the video. So मैंने अपने प्रीवियस मंथ का भी प्लानर तुम लोगों के साथ शेयर किया था एंड मैंने उसको अच्छे से फॉलो भी किया, बट कुछ चैप्टर्स उसमें से बच गए हैं जस्ट बिकॉज कि वो बैच में अभी भी कंटिन्यू चल ही रहे हैं, तो इस वजह से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई और एक दो चैप्टर्स अभी भी बच रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली मैं इस मंथ में इंक्लूड करने वाली हूँ। और प्रीवियस मंथ में बताऊँ तो वो उसमें मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स रखे थे, वो इजी थे एंड चैप्टर्स की क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम थी, तो इसी वजह से पिछला मंथ तो मेरा बहुत अच्छे से स्मूथ गया है। और इस मंथ का बताऊं तो दिस इज़ माई प्लानर, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें पिछले वाले मंथ का दिखाती हूँ। सो दिस वॉज माई प्रीवियस मंथ प्लानर, जिसमें से सेंटर ऑफ मास अभी भी बैच में चल रहा है, बट मैं उसको आरजे सर के लेक्चर से कर रही हूँ, तो वो अभी मेरा बचा हुआ है। एंड सेम फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। एंड बात रही थर्मोडाइनमिक्स की, तो उसके पीवाईक्यूज़ मेरे बचे हुए हैं अभी, जो कि मैं इस मंथ में करूँगी। एंड इनऑर्गेनिक भी मैंने स्टार्ट कर दिया था बट कंटिन्यू आगे नहीं कर पाई, तो इस मंथ में करूँगी। एंड मैथमेटिक्स तो तुम लोग जानते ही हो, उसके साथ मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती, तो उसमें मैं बस लेक्चर्स लेती हूँ एंड जो भी सर क्लास में देते हैं इलस्ट्रेशंस एंड होमवर्क एंड डीपीपी प्लस में ब्रेन टीजर्स, तो वो करती हूँ। सो जिनको नहीं पता तो मैथमेटिक्स में प्रयास जेई 2.0 से करती हूँ, तरुण सर से। सो सर ने कहा था कि क्वेश्चंस को ट्रैक करने के लिए तुम पर वीक कितने क्वेश्चंस करते हो, तो मैंने भी वो स्टार्ट किया था ट्रैक करना। तो मैंने अपने प्रीवियस वीक का जो ट्रैकिंग था, तो उसमें मैंने देखा कि मेरे 150 प्लस क्वेश्चंस हुए हैं सारे मिला के, क्लास इलस्ट्रेशंस, डीपीपी एंड और क्या बोलते हैं उसे, जो सर क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं उसको भी मैं रीडू करती हूँ, और उसके बाद जो ब्रेन टीजर्स वो देते हैं वो सारे मिला के। लेकिन मेरे सारे सॉल्व नहीं हुए थे, बट एटलीस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस को टैकल किया एंड सारे में अपना दिमाग लगाया था, तो डेट्स वाई मैंने उनको भी इंक्लूड कर लिया। और इस वीक भी मैं कर रही हूँ और वो भी तुम लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी वीकेंड में। अब देखो, ये रहा इस मंथ का कंप्लीट प्लानर। तो पिछले मंथ में तो मेरे बहुत कम चैप्टर्स थे, लेकिन इस मंथ मैंने चैप्टर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखी है, जस्ट बिकॉज कि मेरे कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीटेड है, तो मैं उनको लेक्चर से नहीं लेने वाली हूँ, मैं उनको जल्दी जल्दी करके खुद से करके निपटाऊँगी। सो दैट्स वाई मैंने उनको भी इंक्लूड कर लिया है। और अब टेस्ट देना भी स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैंने ज़्यादा चैप्टर्स को इंक्लूड कर लिया। सो इस मंथ मेरा डेफिनेटली थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, बट चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और थोड़ा बर्डन भी कम होगा आगे के लिए। सो देखो, बैच के प्लानर के अकॉर्डिंग मैंने रखा है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन और रोटेशनल मोशन, जो कि मैं आरजे सर से करूँगी, तो उसके 18 लेक्चर्स हैं, तो वही ये दोनों मिला के ही एक मंथ हो जाएगा। तो उसके अलावा मैंने और कोई न्यू चैप्टर नहीं इंक्लूड किया है। और बाकी मैंने रखा है चैप्टर्स टू बी डन, जो कि मैं खुद से करने वाली हूँ, तो उसमें मैंने रखा है ग्रेविटेशन को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को एंड मोशन इन 1D को, जिसमें से मुझे ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स इन दोनों के लिए लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, और मोशन इन 1D के लिए शायद लेना पड़े, जो कि मैं अगेन आरजे सर या फिर एमएसटी सर से देखूँगी। एंड आई डोंट थिंक कि ये मेरा हो पाएगा, बट लिख लिया है मैं ट्राई करूँगी कि हो जाए, बट ये ऑप्शनल में है लास्ट वाला मोशन इन 1D। और बाकी देखो, फिज़िक्स में तुम्हें कम चैप्टर्स लग रहे होंगे जस्ट बिकॉज कि 4-5 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन, ये दोनों अपने आप में ही बहुत बड़े चैप्टर्स हैं भाई। इनको कंप्लीट करना मतलब ठीक है, इस मंथ कम ही है फिज़िक्स में, और नेक्स्ट मंथ से फिर इजी चैप्टर्स रहेंगे, तो फिर ज़्यादा चैप्टर्स कर लेंगे। देन केमिस्ट्री का बताऊं तो आयनिक इक्विलिब्रियम करूंगी मैं, जो कि अभी कर रही हूँ राहुल डूडी सर से, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सेम, एंड सॉल्यूशंस चैप्टर जिसका मेरा बैकलॉग हो रखा है, सॉल्यूशंस मैंने छोड़ दिया था, तो मैं लेट से स्टार्ट किया था मैंने, तो वो मैं करूँगी फैजल सर से। बाकी इन सब के पीवाईक्यूज़ एंड रिविज़न, क्लास इलस्ट्रेशंस, और बाकी जो मेरा पेंडिंग वर्क है पहले का थर्मोडाइनमिक्स के पीवाईक्यूज़, एंड इनऑर्गेनिक में जो मैंने 2 चैप्टर्स को इंक्लूड किया था वो दोनों। बाकी टेस्ट दूंगी प्रयास से, एंड मैथमेटिक्स का तुम लोगों को पता ही है, नो एक्सपेरिमेंट एंड ओनली बैच में जो सर कराएंगे, जो भी होमवर्क मिलेगा। और बाकी इस मंथ मुझे टेस्ट भी देना है,
बाकी और 2 चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मोल कंसेप्ट, बिकॉज ये दोनों इजी चैप्टर्स हैं, मुझे अच्छे से आते हैं, तो मुझे इसमें लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं रिवीजन करूँगी एंड PYQs लगाऊँगी। तो ये था मेरा पूरा कंप्लीट जुलाई का प्लान। एंड इसमें मेरे, अगर इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो लाइक मेरे 13 to 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस मंथ, तो डैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो आई होप सो कि मैं कर पाऊँ ये सब एंड मेरी प्रिपरेशन इस मंथ अच्छी चले एंड तुम लोग की भी अच्छी चले, मैं प्रे करूँगी गॉड से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड तुम लोग भी अगर कोई मेरा प्लान फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, एंड ये सब जो एडिशनल चीज़ें हैं वो अपने लिए अगर चाहो तो माइनस कर लेना। So that's all for today. Bye bye.